मार्केट में इतनी सारी 7 सीटर गाड़ियां हैं, तो कौन सी गाड़ी आपके लिए परफेक्ट होगी? इसी सवाल का जवाब देने के लिए हमने भारतीय बाजार की सबसे लोकप्रिय 7 सीटर गाड़ियों का गहराई से विश्लेषण किया है। और हाँ, इस लिस्ट में सिर्फ 7 सीटरों का नाम नहीं, बल्कि हर गाड़ी की असली पावर, कमजोरियां और वैल्यू फॉर मनी, हर एक चीज मैं आपको बताऊंगा, ताकि वीडियो खत्म होने तक आपको यह बिल्कुल साफ हो जाए कि आपके बजट और आपकी फैमिली के लिए सबसे सही 7 सीटर कौन सी होगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं भारत की टॉप 10 बेस्ट 7 सीटर कारों की यह खास लिस्ट। नंबर 10 पर बात करते हैं मारुति एक्सेल 6 की। अगर आपकी फैमिली बड़ी है और आपको ऐसी 7 सीटर एमपीवी चाहिए जो आरामदायक होने के साथ थोड़ा प्रीमियम भी लगे, तो एक्सेल 6 आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकती है। असल में एक्सेल 6 और आर्टिगा की बनावट एक जैसी है, इसलिए इंजन, भरोसेमंद परफॉर्मेंस और माइलेज का अनुभव काफी हद तक समान रहता है। लेकिन मारुति ने एक्सेल 6 को उन लोगों के लिए तैयार किया है जो आर्टिगा से थोड़ा अलग और ज्यादा प्रीमियम लुक चाहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके इंटीरियर की। तो एक्सेल 6 का केबिन पहले से ज्यादा प्रीमियम फील देता है। गाड़ी के अंदर बैठते ही यह एक फैमिली कार से ज्यादा प्रीमियम एमपीवी जैसी महसूस होती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसकी कैप्टन सीट्स। दूसरी रो में मिलने वाली ये इंडिविजुअल सीट्स लंबी यात्राओं को काफी आरामदायक बना देती हैं। अगर आपकी फैमिली अक्सर हाईवे पर सफर करती है, तो पीछे बैठने वाले यात्रियों को भी अच्छी कंफर्ट मिलने वाली है। एक और फायदा यह है कि कई जगहों पर एक्सेल 6 सीएनजी का वेटिंग पीरियड आर्टिगा सीएनजी के मुकाबले कम ही देखने को मिलता है। यानी अगर आपको जल्दी डिलीवरी चाहिए, तो एक्सेल 6 आपके लिए बेहतर विकल्प साबित हो सकती है। अब बात करते हैं कीमत की। तो मारुति एक्सेल 6 की ऑन रोड कीमत लगभग 13.7 लाख से शुरू होकर 17.8 लाख तक जाती है। यानी आर्टिगा के मुकाबले आपको करीब 2 लाख ज्यादा खर्च करने पड़ सकते हैं। इसलिए खरीदने से पहले यह जरूर सोचिए कि क्या आपको मिलने वाले एक्स्ट्रा प्रीमियम टच के लिए इतना और पैसा देना सही रहेगा या नहीं। हाँ, एक बात ध्यान रखने वाली यह है कि तीसरी रो का कंफर्ट लगभग आर्टिगा जैसा ही है। अगर आपकी पहली प्राथमिकता थर्ड रो में सबसे ज्यादा जगह है, तो यहां आपको कोई बहुत बड़ा अंतर महसूस नहीं होगा। कुल मिलाकर अगर आपको एक भरोसेमंद, आरामदायक और थोड़ा प्रीमियम फील देने वाली 7 सीटर एमपीवी चाहिए, तो मारुति एक्सेल 6 एक अच्छा विकल्प है। नंबर 9 पर आती है रेनॉल्ट की ट्राइबर। रेनॉल्ट ट्राइबर एक ऐसी कार है जो साइज में कॉम्पैक्ट जरूर है, लेकिन यह पूरी फैमिली को साथ लेकर चलने वाली कार है। यह खास तौर पर उन बायर्स के लिए डिजाइन ही की गई है जिनका बजट लिमिटेड है, लेकिन फैमिली मेंबर्स की संख्या ज्यादा है या जिन्हें ज्यादा लोगों को बिठाना होता है, वो लोग इस गाड़ी को ज्यादातर कंसीडर करते हैं। इसके अलावा इस गाड़ी की सबसे अच्छी और बड़ी खूबी है इसकी कीमत। रेनॉल्ट ट्राइबर की एक्स शोरूम कीमत लगभग 6.33 लाख रुपए से शुरू होकर करीब 8.97 लाख रुपए तक जाती है। यानी जिस बजट में आपको आर्टिगा जैसी 7 सीटर का बेस मॉडल मिलेगा, उतने पैसे में ट्राइबर का टॉप मॉडल मिल जाता है, वो भी फुल 7 सीटर सेटअप के साथ। साथ ही थर्ड रो में भी 2 एडल्ट आराम से बैठ सकते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि 4 मीटर से छोटी कार होने के बावजूद भी ट्राइबर को ग्लोबल एनकैप में 4 स्टार की सेफ्टी रेटिंग मिली है, जो इस बजट में काफी बड़ी बात है। रेनॉल्ट ने यहां सेफ्टी के मामले में अच्छा काम किया है, पर इसका इंजन इन सब खूबियों पर पानी फेर देता है। मतलब कि सब कुछ होने के बावजूद भी ट्राइबर का इंजन कम पावर और कम टॉर्क के साथ देते हैं कि कंपनी वाले। यही इंजन रेनॉल्ट की क्विड में भी मिलता है। हालांकि इतना भी कमजोर नहीं है, लेकिन अगर आप हिल एरिया में रहते हैं या फिर लेह लद्दाख जैसी चढ़ाई या ढलान वाली जगहों पर इस गाड़ी को ले जाने की सोच भी मत लेना, फंस जाएगी। वहां जाने की तो मैं आपको बिल्कुल सलाह नहीं दूंगा इस गाड़ी के साथ। बाकी माइलेज की बात करें तो फुल लोड कंडीशन में भी ये कार लगभग 18 से 19 किलोमीटर प्रति लीटर का रियल वर्ल्ड माइलेज दे देती है, जो इस सेगमेंट में मीडियम लेवल का माइलेज कहा जा सकता है। इसके अलावा इसके इंजन में 1.0 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है, जो करीब 72 PS की पावर जनरेट करता है। सिटी में ड्राइविंग के लिए ये इंजन काफी स्मूथ है, लेकिन हाईवे पर खासकर ओवरटेक करते समय ये थोड़ा अंडर पावर्ड महसूस होता है। अगर आप हाई स्पीड ड्राइविंग, हिल एरिया या अक्सर स्टीप रोड्स पर ड्राइव करते हैं, तो ये कार आपके लिए परफेक्ट चॉइस नहीं है, जैसा मैंने आपको बताया। इस बात को गाड़ी लेने से पहले जरूर ध्यान में रखना। बाकी फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको जरूरत के सभी बेसिक और कुछ स्मार्ट फीचर्स भी मिल जाते हैं। डिजाइन सिंपल, क्लीन और फैमिली फ्रेंडली है।
और सबसे अच्छी बात, इसमें वो टैक्सी वाला फील भी नहीं आता जो कई बजट 7 सीटर गाड़ियों में देखने को मिलता है। तो कुल मिलाकर रेनॉल्ट ट्राइबर उन लोगों के लिए एक प्रैक्टिकल और वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन है जिनका बजट कंट्रोल में है, फैमिली बड़ी है और जिनकी ड्राइविंग ज्यादातर सिटी तक सीमित रहती है। मतलब इस गाड़ी को फाइनल करते समय आपका फोकस स्पीड या पावर पर नहीं बल्कि स्पेस और अफोर्डेबिलिटी पर होना चाहिए, तभी आप इसे चूज कर पाएंगे। बढ़ते हैं अपनी लिस्ट की अगली 7 सीटर की तरफ। नंबर 8 पर अब अगली 7 सीटर गाड़ी है टाटा की सफारी। दोस्तों, टाटा की सफारी वही गाड़ी है जिसे देखकर सिर्फ लोग ही नहीं सड़क भी रिस्पेक्ट करती है। लैंड रोवर वाले डीआर डिराइव्ड प्लेटफॉर्म पर बनी सफारी की रोड प्रेजेंस इतनी दमदार है कि अगर ये सिग्नल पर खड़ी हो तो आसपास की गाड़ियां अपने आप छोटी लगने लगती हैं। अंदर बैठते ही साफ महसूस होता है कि टाटा ने यहाँ क्वालिटी वाइज कोई समझौता नहीं किया है। इंटीरियर प्रीमियम, डिजाइन सॉलिड और ओवरऑल फील एक प्रॉपर बड़ी एसयूवी जैसा। हर चीज में एक मजबूती और एक क्लास नजर आता है। इसमें मिलता है 2.0 लीटर का प्रूवन फीड सोर्स का डीजल इंजन जो करीब 170 पीएस की पावर और 350 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। यही इंजन सफारी को एक परफेक्ट बैलेंस भी देता है। आराम से चलाओगे तो भी रॉयल फील आएगा और जरूरत पड़ने पर पावरफुल ओवरटेक भी बिना किसी स्ट्रेस के कर सकोगे। अब अगर बात करें इसकी कीमत की, तो आज की डेट में टाटा सफारी की एक्स शोरूम कीमत लगभग 15,49,000 रुपए से शुरू होकर 27,34,000 रुपए तक जाती है। बजट जरूर बढ़ा है, लेकिन इसके बदले आपको साइज, प्रेजेंस और सेफ्टी भी उसी लेवल की मिलती है। सेफ्टी की बात करें तो सफारी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ खड़ी होती है। इसे 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग और मजबूत बिल्ड क्वालिटी मिलती है जो फैमिली के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। फीचर्स में भी ये किसी से पीछे नहीं है। इसमें आपको पैनोरामिक सनरूफ, एडवांस्ड कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, प्रीमियम केबिन और कई कंफर्ट फीचर्स मिलते हैं जो इसे सही मायने में पैसा वसूल एसयूवी बनाते हैं। पर इसके 2 नेगेटिव भी हैं। पहला कि टाटा सफारी में पेट्रोल इंजन का ऑप्शन नहीं मिलता है और ना ही इसमें एडब्ल्यूडी या 4x4 सिस्टम दिया गया है जो कुछ बायर्स को मिस लग सकता है। टाटा की आफ्टर सेल सर्विस कई शहरों में शानदार है, लेकिन कुछ जगहों पर अभी भी कंसिस्टेंसी की कमी देखी जाती है। थर्ड रो की बात करें तो ये बच्चों के लिए ज्यादा कंफर्टेबल है, जबकि एडल्ट्स इसमें बैठकर छोटे ट्रिप्स ही मार सकते हैं। लंबी यात्रा के लिए ये सबसे आइडियल नहीं है। असल में सफारी का असली कंफर्ट और लग्जरी फ्रंट और सेकंड रो में ही ज्यादा महसूस होता है। फिर भी जब सफारी सड़क पर चलती है तो वहां लॉजिक थोड़ा पीछे और इमोशन आगे चलता है। ये सिर्फ एक गाड़ी नहीं बल्कि स्टेटमेंट है। यही है देश का लोहा। नंबर 7 पर अब बात करते हैं महिंद्रा बोलेरो क्लासिक की। अगर भारत की सबसे भरोसेमंद 7 सीटर गाड़ियों की बात होगी तो बोलेरो क्लासिक का नाम सबसे पहले लिया जाएगा। खासकर गांव के लोगों के लिए ये किसी वरदान जैसी है। क्यों? बताता हूं। ये ऐसी एसयूवी है जो पिछले कई सालों से बिना ज्यादा बदलाव के लोगों के दिलों पर राज कर रही है। गांव हो, शहर हो या फिर खराब से खराब सड़क, बोलेरो हर जगह मजबूती से गुजरती है। यही वजह है कि आज भी लाखों लोग नई नई एसयूवीज छोड़कर बोलेरो क्लासिक खरीदना पसंद करते हैं। ये मैं नहीं बल्कि बिक्री के आंकड़े बताते हैं। बोलेरो क्लासिक की सबसे बड़ी ताकत इसका मजबूत बॉडी ऑन फ्रेम चैसिस और इसकी जबरदस्त बिल्ड क्वालिटी है। ये गाड़ी दिखावे के लिए नहीं बल्कि लंबे समय तक टिकने के लिए बनाई गई है। खराब रास्तों पर भी यह बिना किसी परेशानी के आराम से चलती रहती है। खेती किसानी का काम हो, रोज का इस्तेमाल हो या फिर पूरी फैमिली के साथ सफर, बोलेरो हर जगह फिट बैठ जाती है। देखने में भी इसका वही दबंग और सीधा सादा डिजाइन मिलता है जो सालों से इसकी पहचान बना हुआ है। महिंद्रा ने इसके लुक को पूरी तरह नहीं बदला क्योंकि लोग आज भी बोलेरो को इसी अंदाज में देखना पसंद करते हैं। सड़क पर इसकी अपनी अलग ही पहचान है। अंदर की बात करें तो इसका इंटीरियर बिल्कुल सिंपल और प्रैक्टिकल है। यहाँ आपको ज्यादा लग्जरी या प्रीमियम फील नहीं मिलेगी, लेकिन रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए जरूरी सभी चीजें मिल जाती हैं। सीटिंग पोजीशन ऊंची है जिससे ड्राइविंग करते समय सड़क साफ दिखाई देती है और अच्छा कॉन्फिडेंस भी मिलता है। स्पेस की बात करें तो इसमें 7 लोगों के बैठने की सुविधा मिलती है। बड़ी फैमिली के लिए आज भी यह एक बढ़िया विकल्प है। यही कारण है कि ग्रामीण इलाकों से लेकर छोटे शहरों तक बोलेरो की मांग आज भी बनी हुई है। इंजन की बात करें तो इसमें महिंद्रा का भरोसेमंद 1.5 लीटर डीजल इंजन मिलता है जो अपनी रिलायबिलिटी और दमदार परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है। गाड़ी चलाने में बिल्कुल आसान लगती है
और खराब रास्तों पर भी बिना ज्यादा मेहनत के निकल जाती है। एक मजबूत फैमिली एसयूवी से और क्या चाहिए। अब अगर इसके नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो सबसे बड़ी कमी इसके फीचर्स हैं। आज के समय के हिसाब से इसमें कई मॉडर्न फीचर्स की कमी महसूस होती है। इंटीरियर भी थोड़ा पुराना लगता है और हाईवे पर इसकी रिफाइनमेंट नई एसयूवीज जैसी नहीं है। कीमत की बात करें तो महिंद्रा बोलेरो क्लासिक की ऑन रोड कीमत लगभग 12 लाख से शुरू होकर 15 लाख तक जाती है। इसी बजट में आपको महिंद्रा बोलेरो नियो, टाटा नेक्सॉन, महिंद्रा एक्सयूवी 3XO और मारुति ब्रेजा जैसी मॉडर्न एसयूवीज भी मिल जाती हैं। इसलिए अगर आपको फीचर्स और कंफर्ट चाहिए तो दूसरे ऑप्शंस बेहतर हो सकते हैं। लेकिन अगर आपकी पहली प्राथमिकता मजबूती, भरोसा और कम मेंटेनेंस है तो बोलेरो क्लासिक आज भी एक शानदार चॉइस है। अब बात करते हैं नंबर 6 पर आने वाली गाड़ी के बारे में, यानी उस एसयूवी की जो सड़क पर चलते ही अपनी अलग पहचान बना लेती है, और वो है महिंद्रा की स्कॉर्पियो एन। दोस्तों, स्कॉर्पियो एन सिर्फ एक एसयूवी नहीं है, ये एक चलता फिरता एटीट्यूड है। हर महीने इसे हजारों लोग अपने घर लाते हैं। जैसे ही ये सड़क पर उतरती है, बाकी गाड़ियां अपने आप लाइन में आ जाती हैं। इंडिकेटर बाद में, साइड पहले। स्कॉर्पियो एन की रोड प्रेजेंस भी दमदार है। अब बात करते हैं इसके सबसे बड़े हाईलाइट, इंजन ऑप्शंस की। तो पेट्रोल में इसमें 2.0 लीटर का टर्बो इंजन मिलता है जो लगभग 200 पीएस की पावर और 370 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। एक्सीलरेशन देते ही गाड़ी का रिस्पॉन्स साफ बता देता है कि पावर की कोई कमी नहीं है। वहीं डीजल ऑप्शन में मिलता है 2.2 लीटर का इंजन जो करीब 172 पीएस की पावर और 400 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है। यही इंजन महिंद्रा थार जैसी गाड़ियों में भी देखने को मिलता है, इसलिए इसकी ताकत और भरोसे पर कोई सवाल ही नहीं उठता। जो लोग एसयूवी को सिर्फ सिटी तक सीमित नहीं रखना चाहते, उनके लिए इसमें 4x4 ड्राइव का ऑप्शन भी दिया गया है। मतलब रास्ता भले ही खत्म हो जाए, लेकिन स्कॉर्पियो एन का कॉन्फिडेंस नहीं खत्म होगा। अब बात करते हैं कीमत की। तो महिंद्रा स्कॉर्पियो एन की एक्स शोरूम कीमत लगभग 13,99,000 रुपए से शुरू होकर 24,79,000 रुपए तक जाती है, और इस रेंज में इसका Z8 सिलेक्ट वेरिएंट काफी वैल्यू फॉर मनी माना जाता है, जहां आपको फीचर्स और पावर दोनों का सही बैलेंस मिलता है। सेफ्टी के मामले में भी स्कॉर्पियो एन जबरदस्त है। इसे 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली हुई है और इसकी बिल्ड क्वालिटी बैठते ही एक सॉलिड और टफ एसयूवी का एहसास कराती है। इंटीरियर अब पुराने स्कॉर्पियो जैसा रफ नहीं लगता, बल्कि ज्यादा प्रीमियम, मॉडर्न और बेहतर फिनिश के साथ आता है, जो ओवरऑल एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाता है। अब इसके नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो पहला, थर्ड रो में स्पेस थोड़ा लिमिटेड है, यानी सबसे पीछे की सीट में। बच्चों के लिए तो ठीक है, लेकिन एडल्ट्स को लंबी यात्रा में थोड़ा एडजस्ट करना पड़ सकता है। दूसरा नेगेटिव है इसका वेटिंग पीरियड। काफी लंबा चल रहा है, यानी बुकिंग के बाद थोड़ा सब्र रखना ही पड़ेगा आपको। लेकिन अगर आपको चाहिए एक असली एसयूवी वाली फीलिंग, ऊंची सीटिंग, भारी बोनट, दमदार रोड प्रेजेंस और एक अलग ही स्वैग, तो स्कॉर्पियो एन आप ही के लिए बनी है। बिल्कुल कंसीडर करें। नंबर 5 पर अब बात करते हैं उस एसयूवी की जिसका नाम ही अपने आप में एक स्टेटस सिंबल बन चुका है, टोयोटा की फॉर्च्यूनर। टोयोटा फॉर्च्यूनर को लोग सिर्फ एक एसयूवी नहीं, बल्कि चलती फिरती अथॉरिटी मानते हैं। पॉलिटिशियन हो, बिल्डर हो या पावर लवर, एक पॉइंट पर आकर सबकी पसंद अक्सर यही गाड़ी बन जाती है। और सच कहें तो इसे किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि इसकी पहचान खुद ही सड़क पर नजर आ जाती है। इसका सबसे ज्यादा पॉपुलर इंजन है 2.8 लीटर डीजल, जो लगभग 204 पीएस की पावर और 500 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। एक्सीलरेटर दबाते ही ये गाड़ी साफ बता देती है कि सड़क पर जलवा सिर्फ मैंने दिखाना है। पेट्रोल ऑप्शन भी मिलता है 2.7 लीटर इंजन के साथ, जो स्मूथ और साइलेंट जरूर है, लेकिन डीजल जैसा दबदबा उसमें महसूस नहीं होता। सीटिंग की बात करें तो इसमें 7 से 8 लोग आराम से बैठ सकते हैं, और ऑफरोडिंग के मामले में इसकी 4x4 कैपेबिलिटी, लैडर फ्रेम चैसिस और टोयोटा की इंजीनियरिंग इसे एक अलग ही लेवल पर ले जाती है। रिलायबिलिटी और रीसेल वैल्यू की बात करें तो फॉर्च्यूनर का कोई जवाब नहीं है। ये वही गाड़ी है जो सालों बाद भी अपनी वैल्यू बनाए रखती है, और डिस्काउंट जैसे शब्द से ये लगभग दूर ही रहती है। अब इसके नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो पहला ये कि इसका इंटीरियर कई लोगों को थोड़ा पुराना लग सकता है, और फीचर्स भी इसकी कीमत के हिसाब से कुछ कम ही महसूस होते हैं।
कीमत की बात करें तो टोयोटा फॉर्च्यूनर की एक्स शोरूम प्राइस लगभग 33,78,000 रुपए से शुरू होकर 51,94,000 रुपए तक जाती है, जो इसे इस सेगमेंट में काफी महंगी बनाती है। 2026 के लास्ट में आने वाली नेक्स्ट जनरेशन फॉर्च्यूनर के TNGA प्लेटफॉर्म पर आने की उम्मीद आप कर सकते हैं, जो लैंड क्रूजर जैसे बड़े मॉडल्स में इस्तेमाल होता है। और अगर ऐसा होता है तो फॉर्च्यूनर सिर्फ सेगमेंट किंग ही नहीं, बल्कि भारत की सबसे प्रीमियम और एडवांस्ड SUV में से एक बन सकती है। नंबर 4 पर अब बात करते हैं हुंडई अल्काजार की। अगर आसान भाषा में समझें तो यह क्रेटा की बड़ी बहन है। ऐसा समझ लो कि हुंडई ने क्रेटा को थोड़ा बड़ा बनाया, उसमें थर्ड रो की सीट जोड़ दी और उसे अल्काजार के नाम से लॉन्च कर दिया। इसलिए अगर आपको क्रेटा पसंद है लेकिन आपकी फैमिली बड़ी है, तो अल्काजार उसी का बड़ा और 7 सीटर वाला वर्जन है। और पिछले ही साल इस गाड़ी का फेसलिफ्ट भी आया था, जिसके बाद इसका लुक पहले से और भी ज्यादा प्रीमियम हो गया है। अब सामने कनेक्टेड LED DRLs मिलने लगी हैं, जो गाड़ी को काफी मॉडर्न लुक देती हैं। वहीं पीछे सी शेप कनेक्टेड टेल लाइट्स दी गई हैं, जो रात के समय इसे और भी ज्यादा आकर्षक बनाती हैं। सच बताऊं तो देखने में ये SUV काफी सुंदर और प्रीमियम लगती है। मतलब आपको इसमें वही क्रेटा वाले शानदार फीचर्स मिलते हैं, वही क्रेटा वाला पेट्रोल और डीजल इंजन मिलता है और वही क्रेटा वाली बढ़िया रिलायबिलिटी भी देखने को मिलती है। फर्क बस इतना है कि अल्काजार में आपको 7 सीटर का फायदा मिल जाता है, जिससे पूरी फैमिली एक साथ आराम से सफर कर सकती है। स्पेस की बात करें तो हेडरूम भी काफी अच्छा मिलता है। सबसे अच्छी बात यह है कि थर्ड रो में भी हेडरूम ठीक ठाक ही मिल जाता है, इसलिए पीछे बैठने वालों को भी ज्यादा परेशानी नहीं होती। यही वजह है कि अल्काजार एक कंप्लीट फैमिली कार का एहसास देती है, जिसमें पूरी फैमिली आराम से सफर कर सकती है। अंदर की बात करें तो इसका इंटीरियर भी आपको बिल्कुल निराश नहीं करेगा। केबिन में बहुत ही ज्यादा प्रीमियम ड्यूल स्क्रीन इंटीरियर मिलता है, जिसकी वजह से गाड़ी अंदर से काफी आधुनिक और शानदार महसूस होती है। सीट पर बैठते ही एक प्रीमियम फीलिंग आती है और यही चीज अल्काजार को क्रेटा से थोड़ा अलग बनाती है। अब अगर इसके नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो सबसे बड़ी कमी इसकी कीमत है। यह SUV थोड़ी ओवर प्राइस्ड महसूस होती है। इसकी ऑन रोड कीमत लगभग 17.5 लाख से शुरू होकर करीब 25.5 लाख तक चली जाती है। यानी इसका प्राइस सीधे सीधे टाटा सफारी के आसपास पहुंच जाता है। इसलिए कई लोगों के मन में यही सवाल आता है कि जब दोनों का बजट लगभग बराबर है तो आखिर अल्काजार लें या सफारी। इंजन की बात करें तो अल्काजार में वही क्रेटा वाला इंजन मिल जाता है, इसलिए परफॉर्मेंस के मामले में भी यह बिल्कुल क्रेटा जैसी फील देती है। गाड़ी चलाने में एकदम मक्खन जैसी लगती है और ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी काफी स्मूथ ही रहता है। यानी अगर आपने क्रेटा चलाई है तो अल्काजार चलाते समय भी आपको लगभग वैसी ही फीलिंग मिलेगी। एक फैमिली SUV में आखिर इससे ज्यादा चाहिए भी क्या। नंबर 3 पर अब थोड़ा माहौल बदलते हैं, क्योंकि अगली एंट्री उस 7 सीटर की है जो बाहर से एक सिंपल फैमिली कार लगती है, लेकिन अंदर से बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है। जो दिखने में सिंपल है लेकिन एक्सपीरियंस में सबको चौंका देती है। नाम किया की कैरेंस। सच कहूं तो कैरेंस को पहली नजर में देखकर कई लोग यही सोचते हैं कि ये तो एक नॉर्मल फैमिली MPV है, लेकिन जैसे ही आप इसके अंदर बैठेंगे आपका रिएक्शन तुरंत बदल जाएगा। किया ने इसे भारतीय फैमिली की जरूरतों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया है, क्योंकि बच्चों को सनरूफ, वाइफ को चाहिए कंफर्ट, पेरेंट्स को चाहिए आसान एंट्री और ड्राइवर को चाहिए स्मूथ और रिफाइंड ड्राइव। और कैरेंस इन सब को बहुत अच्छे से बैलेंस कर देती है। इंटीरियर में बैठते ही इसका डैशबोर्ड, ड्यूल स्क्रीन सेटअप और ओवरऑल एम्बियंस एकदम मॉडर्न और फ्रेश फील देती है। वेंटिलेटेड सीट्स, पैनोरामिक सनरूफ और किया का सिग्नेचर प्रीमियम टच इसे लॉन्ग फैमिली ड्राइव्स के लिए एकदम परफेक्ट बना देता है। मतलब गाड़ी हाईवे पर चल रही होगी और अंदर सब लोग अगली ट्रिप की प्लानिंग भी कर सकते हैं। सीटिंग में कंफर्ट इसकी सबसे बड़ी खूबी है। फ्रंट और सेकंड रो में पूरा आराम मिलता है और थर्ड रो भी इस सेगमेंट के हिसाब से काफी अच्छी स्पेस ऑफर करती है। एडल्ट्स छोटे या मीडियम ट्रिप्स आराम से कर लेंगे और बच्चों के लिए तो थर्ड रो किसी छोटे प्ले एरिया से कम नहीं है। इंजन ऑप्शंस की बात करें तो कैरेंस पेट्रोल और डीजल दोनों वेरिएंट में आती है। पेट्रोल में 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड और 1.5 लीटर का टर्बो इंजन इसमें मिल जाता है, जबकि डीजल में 1.5 लीटर का काफी रिफाइंड इंजन दिया गया है, जो माइलेज और लॉन्ग टर्म यूज दोनों के लिए बढ़िया माना जाता है।
कीमत की बात करें तो किया कैरेंस की एक्स शोरूम प्राइस लगभग 10,52,000 रुपए से शुरू होकर 19,67,000 रुपए तक जाती है। इस प्राइस रेंज में जो फीचर्स और प्रीमियम फील ये ऑफर करती है वो कई लोगों को बड़ी एसयूवी छोड़कर इस गाड़ी की तरफ देखने पर मजबूर कर देती है। अब इसके नेगेटिव की बात करें तो कैरेंस का सस्पेंशन पूरी तरह कंफर्ट ओरिएंटेड है, इसलिए अगर आप स्पोर्टी ड्राइविंग या हार्ड ऑफ रोडिंग पसंद करते हैं तो ये गाड़ी आपके लिए नहीं है। इसकी रोड प्रेजेंस भी फॉर्च्यूनर या स्कॉर्पियो एन जैसी नहीं है। एयरबैग्स और बेहतर स्ट्रक्चर के साथ अब कैरेंस पहले से ज्यादा सेफ और सेंसिबल चॉइस तो बन चुकी है, लेकिन यह उन लोगों के लिए है जो शहर में या फिर हाईवे पर कंफर्टेबली चलते हैं। जिन्हें ज्यादा ऑफ रोडिंग या खराब रास्तों पर नहीं चलना, उनके लिए यह बढ़िया है। मतलब इसमें ज्यादा एडवेंचर खराब रोड पर नहीं कर सकते। कुल मिलाकर किया कैरेंस उन लोगों के लिए है जो पावर शो नहीं बल्कि फैमिली की खुशी को प्राथमिकता देते हैं। नंबर 2 पर अब थोड़ा वॉल्यूम कम कर लीजिए, क्योंकि अगली एंट्री उस गाड़ी की है जिसने भारतीय मार्केट में ऐसा तूफान मचाया कि बाकी एसयूवीज को पानी पिला दिया। नाम महिंद्रा XUV 7XO। अगर आपको क्लासी और एलिगेंट एसयूवीज पसंद हैं तो ये एक मस्ट हैव है। XUV 7XO एक ऐसी एसयूवी है जिसने आते ही मार्केट का पूरा गेम पलट कर रख दिया। और पहले ही एक बात क्लियर कर देते हैं कि फेसलिफ्ट के बाद महिंद्रा ने XUV 700 को नया नाम देकर XUV 7XO बना दिया है, लेकिन नाम बदला है, असर नहीं, बल्कि अब इंपैक्ट और भी ज्यादा हो गया है। दोस्तों, ये वही एसयूवी है जिसने मार्केट में आते ही सच में हलचल मचा दी है। हैरियर और सफारी मिलकर जितनी यूनिट्स मुश्किल से बेच पाती हैं, उससे करीब 2 गुनी XUV 7XO अकेले निकाल देती है। डिमांड का हाल ऐसा है कि शोरूम वाला भी पहले यही कहता है, सर पहले बुकिंग करवा लीजिए, डिलीवरी की बात बाद में करेंगे। अब बात करते हैं उस चीज की जहां से असली खेल शुरू होता है, पावर। पेट्रोल में इसमें 2.0 लीटर का टर्बो इंजन मिलता है जो करीब 200 PS की पावर निकालता है। मतलब एक्सीलरेटर दबाते ही गाड़ी का रिस्पॉन्स साफ बता देता है कि यह सिर्फ स्मूथ नहीं, जरूरत पड़ने पर काफी अग्रेसिव भी हो सकती है। डीजल में 2.2 लीटर का दमदार इंजन मिलता है जो लगभग 150 PS की पावर जनरेट करती है। हाईवे पर इसकी ग्रिप और स्टेबिलिटी ऐसी लगती है जैसे गाड़ी सड़क से चिपक कर चल रही हो। सच कहें तो ये वही एसयूवी है जिसमें अगर स्पीडोमीटर पर 150 दिख रहा हो तब भी ड्राइवर को फील होता है कि गाड़ी अभी भी आराम से 90 पर ही चल रही है। इसका कॉन्फिडेंस लेवल सच में नेक्स्ट लेवल है। अगर इसकी कीमत की बात करें तो महिंद्रा XUV 7XO की एक्स शोरूम कीमत लगभग 14 लाख से शुरू होकर करीब 26 लाख रुपए तक जाती है। और इस प्राइस रेंज में जो साइज, पावर और फीचर्स ये एसयूवी ऑफर करती है, वो इसे एक जेन्युइन वैल्यू फॉर मनी चॉइस बनाते हैं। फीचर्स की बात करें तो यहां पर भी कोई कमी नहीं छोड़ी गई है। पैनोरामिक सनरूफ, ड्यूल स्क्रीन सेटअप और ADS जैसे एडवांस सेफ्टी फीचर्स इसे एक फ्यूचर रेडी फैमिली एसयूवी बना देते हैं। मतलब अगर एसयूवी लेनी है तो ऐसी होनी चाहिए जो आने वाले सालों के लिए भी तैयार हो। अब इसके नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो इसका वेटिंग पीरियड फिलहाल काफी लंबा चल रहा है और थर्ड रो स्पेस एडल्ट्स के लिए परफेक्ट नहीं है। बच्चों के लिए तो ठीक है, लेकिन लंबी यात्राओं में एडल्ट्स को थोड़ा एडजस्ट करना पड़ सकता है। लेकिन इन सब के बावजूद अगर आप पावर, स्टेबिलिटी, फीचर्स और रोड प्रेजेंस इन सब को एक साथ देखते हो तो XUV 7XO वो एसयूवी है जो सिर्फ दिमाग ही नहीं, दिल भी खुश कर देती है। इसलिए नंबर 2 पर आकर भी ये गाड़ी ऐसा इंपैक्ट छोड़ती है कि अब सबकी नजर बस एक ही चीज पर टिक जाती है। नंबर 1 पर आखिर कौन है? तो नंबर 1 पर हमने रखा है आर्टिगा को। जी हां, क्योंकि दोस्तों जितनी भी गाड़ियां मैंने आपको बताई हैं उनमें से सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी आर्टिगा ही है। दूसरी बात, हमारे इंडिया में मिडिल क्लास फैमिली जो ज्यादा पैसे अफोर्ड नहीं कर पाती है, वह एक ऐसी 7 सीटर ही लेगी जिसका रीसेल वैल्यू अच्छा हो, मेंटेनेंस अच्छा हो, सर्विसिंग कॉस्ट उसके बजट में हो और हर जगह उसकी सर्विसिंग अवेलेबल हो। तो आप मारुति सुजुकी आर्टिगा को डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास पैसे की ज्यादा किल्लत नहीं है तो फिर आपको मैं दूसरी गाड़ी सजेस्ट करूंगा, टोयोटा की तरफ से आने वाली टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस। आप इसे लेकर खुश रहेंगे क्योंकि इसमें अगर ज्यादा पैसे लग रहे हैं तो आपको क्वालिटी भी, चाहे सीटिंग की हो, चाहे स्पेसिंग की हो, चाहे कंफर्ट की हो या फिर पावर की हो, हर मामले में यह गाड़ी बेस्ट है। लेकिन अगर आपके पास बजट कम है तो नंबर 1 7 सीटर कार आर्टिगा है जिसमें आपको बजट के हिसाब से सारे फीचर्स, सारी सुविधाएं मिल जाती हैं और यह बिकती भी ज्यादा है दबाकर।
तो चलिए आर्टिगा के बारे में जान लेते हैं क्या कुछ मिलता है। क्योंकि हमारे इंडिया में ज्यादातर मिडिल क्लास रहती है, इसलिए मैंने इसे सजेस्ट किया है। तो ये है मारुति सुजुकी आर्टिगा, जो भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली 7 सीटर कार है। हालांकि टोयोटा रूमियन जो टोयोटा की तरफ से आती है वह भी आर्टिगा जैसी ही है, बस उसमें टोयोटा का लोगो चिपका है, लेकिन बिकती ज्यादा आर्टिगा ही है। यह केवल नाम की 7 सीटर नहीं है दोस्तों, इसमें आपको अच्छी खासी जगह भी देखने को मिल जाती है, जिसमें 7 लोग आराम से बैठ सकते हैं। पीछे की सीट, जिसे थर्ड रो बोला जाता है, उसमें भी 2 एडल्ट बड़े आराम से बैठ सकते हैं। थोड़ा इसमें थाई सपोर्ट जरूर कम मिल सकता है, लेकिन इस बजट में ठीक ही माना जाएगा। मारुति सुजुकी आर्टिगा वो 7 सीटर है जिसे देखते ही ज्यादातर इंडियन फैमिलीज बिना ज्यादा सोच विचार के कह देती हैं, हाँ ये गाड़ी सही रहेगी। इसमें आपको ग्रैंड विटारा और ब्रेजा वाला 1.5 लीटर का इंजन मिलता है, जिसमें 102 bhp की पावर और 136 Nm का टॉर्क देखने को मिलता है। दोस्तों, भारत में अगर किसी एक कार ने हर तरह की फैमिली को संभाला है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, तो वो आर्टिगा ही है। इसका पेट्रोल में माइलेज 7 सीटर के हिसाब से जबरदस्त है, 20.30 किलोमीटर प्रति लीटर का। वहीं सीएनजी में तो कमाल ही कर देती है, लगभग 26.11 किलोमीटर प्रति किलोग्राम, जो कि इतना माइलेज ठीक ठाक बोल सकते हैं। बाकी डिजाइन की बात करें तो ये कार सिंपल और क्लीन लुक के साथ आती है। इसमें कोई ज्यादा शो ऑफ वाली चीज कंपनी ने इंट्रोड्यूस नहीं की है। फैमिली ट्रिप हो या शादी, ये कार अपना काम शांति से और अच्छे से निभाती है। मतलब सिटी और हाईवे दोनों जगह इसकी ड्राइविंग स्मूथ और रिलैक्स्ड ही रहती है। अब इसकी कीमत की बात करें तो आर्टिगा की अभी की एक्स शोरूम कीमत लगभग 8,69,000 रुपए से शुरू होकर 13,03,000 रुपए तक जाती है, जबकि टॉप वेरिएंट की ऑन रोड कीमत कई शहरों में करीब 15 लाख रुपए तक पहुंच जाती है। इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं दोस्तों, जो आर्टिगा लेने वाले ध्यान रखें। पहला, आर्टिगा की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा है कि कई मिडिल क्लास फैमिलीज की पहली चॉइस 7 सीटर के तौर पर मानी जाती है। लेकिन दोस्तों, मारुति ने जब से आर्टिगा का टैक्सी वेरिएंट निकाला, तब से लोगों में यह धारणा बन गई कि भाई ये तो टैक्सी जैसी दिखती है। अब आप ही सोच लीजिए कि बगल में आपके आर्टिगा का टैक्सी वेरिएंट यानी टूर वेरिएंट खड़ा है और बगल में आप आर्टिगा लेकर जाएंगे, तो लगभग दोनों एक जैसी ही दिखेंगी, जिसे देखकर आपको थोड़ा सा बेकार फील हो सकता है। बाकी दूसरे नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो इसका इंटीरियर। मारुति ने इतने सालों से बस वही इंटीरियर चिपकाकर लोगों को दे रही है। अपडेट के नाम पर अभी जो हुआ था उसमें ज्यादा कुछ नहीं किया। पीछे की तरफ से थोड़ा सा अपडेट किया है बाहर के लुक में, बाकी ज्यादा कुछ खास अपडेट नहीं हुआ है। तीसरा नेगेटिव है इसका वेटिंग पीरियड। मतलब गाड़ी लेने के लिए आपको कम से कम 8 से 10 महीने वेट करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर यह गाड़ी आपके हाथ में आएगी, खासकर सीएनजी वेरिएंट। इसके अलावा इसकी सेफ्टी रेटिंग भी मारुति का प्रोडक्ट है, तो उसमें भी ज्यादा कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि यह टाटा और हुंडई के मुकाबले उतनी स्ट्रांग नहीं है। सेफ्टी के मामले में भले ही इसमें एयरबैग्स ज्यादा दे दिए गए हों, लेकिन सिर्फ एयरबैग्स से सेफ्टी नहीं मानी जाती, उसकी बिल्ड क्वालिटी भी मैटर करती है, और आप तो मारुति की बिल्ड क्वालिटी को जानते ही हैं। लेकिन इसके प्लस पॉइंट्स की बात करें तो इसमें सीएनजी ऑप्शन, अच्छा माइलेज, कम मेंटेनेंस और मारुति का भरोसेमंद सर्विस नेटवर्क मिलता है। इसकी रीसेल वैल्यू भी काफी मजबूत रहती है। तो अगर आप एक सेंसिबल, प्रैक्टिकल और भरोसेमंद 7 सीटर कार ढूंढ रहे हैं, तो ये गाड़ी आपको निराश नहीं करेगी, नहीं तो लोग इसे इतना ज्यादा ना खरीदते। बाकी आप क्या सोचते हैं, आप कमेंट में जरूर बताइएगा, और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।